नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। शिव भक्ति के रंग में रंगे कांवड़ियों पर जगह जगह फूल बरसाकर उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। योगी सरकार की ओर से भी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा हो रही है। वहीं कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा को लेकर सियासत भी जबरदस्त तरीके से जारी है। पुष्प वर्षा पर समाजवादी पार्टी ने सरकार पर हमला करते हुए घेराबंदी करने की कोशिश की है, तो बीजेपी ने भी अपने ही अंदाज में सपा पर जमकर प्रहार किया है। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सीएम योगी खुद शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा करते हैं। अब किसी भी धार्मिक आयोजन में दंगे नहीं होते। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है, अपराध बड़े पैमाने पर है, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है। उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अंधविश्वास का बढ़ावा देने का काम करती है। तो कांवड़ियों पे पुष्प वर्षा को आप अंधविश्वास मानते हैं? सरकार का ये काम नहीं है। सरकार का काम है कि उनकी सुरक्षा करना। सरकार का ये काम है कि हर धर्म के लोगों के उनकी उपासना की पद्धति में कोई रुकावट न बनने पावे, ये काम करना। पुष्प वर्षा करना ये सरकार का काम नहीं है। सरकार अगर पुष्प वर्षा वास्तव में करना चाहती है तो लोगों को रोजगार देकर वो पुष्प वर्षा कर सकती है। लोगों को पढ़ने का अवसर देकर, जहां आज 5000 प्राइमरी विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, ये लोगों को अंधविश्वास। कांवड़ यात्रा में पहली बार हेलीकॉप्टर से पुष्पों से वर्षा कोई करवाया तो योगी सरकार जी ने करवाया, और स्वयं जमीन पर उतरकर कांवड़ यात्रियों के जिस रास्ते से निकलते हैं, स्वयं मोदी नगर या किसी क्षेत्र में जमीन पर उतरकर पुष्पों की वर्षा स्वयं राज्य का मुख्यमंत्री करते हुए स्वागत कर, तो ये पच नहीं रहा है। उनको लोकप्रियता नहीं पच पा रही है न, इसलिए सपा एक जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति करना है। यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने एसपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। दयाशंकर सिंह का कहना है कि पुष्प वर्षा को अंधविश्वास बताना सपा की तुष्टीकरण की राजनीति है। कांवड़ियों के सम्मान के लिए पुष्प वर्षा की जाती है। पूरा कानून में व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। ये कांवड़ियों का सही है कि कांवड़ियों के सुख सुविधाओं का ख्याल सरकार रख रही है, और पुष्प वर्षा करके हेलीकॉप्टर से उनको सम्मान करने का काम ये सरकार कर रही है। पहले की सरकारें केवल तुष्टीकरण, केवल एक ही समुदाय को खुश करने में लगी रहती थी। इस सरकार में सबको समान अधिकार मिल रहा है, सबको अपने अपने पर्व त्योहार मनाने की पूरी स्वतंत्रता है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना कौसर हयात खान ने विवादित बयान दिया। मौलाना कौसर हयात ने कांवड़ यात्रा को उत्पात का आयोजन बताया। मौलाना ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी में लिखा कि कांवड़ यात्रा एक धार्मिक आयोजन है, लेकिन इसको उत्पात का आयोजन बना दिया गया है। कांवड़ यात्रा में कानून व्यवस्था ठप है, जनता को कठिनाई है, मीट की दुकानें बंद, शराब की दुकानें खुली हैं। सरकारें और अधिकारी कांवड़ियों की सुरक्षा और सहूलियत देने का बयान जारी करते हैं, लेकिन आम आदमी की सुरक्षा को अनदेखा किया गया है। यूपी उत्तराखंड के बाद एमपी में भी कांवड़ यात्रा पर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट को रीपोस्ट किया, जिसमें एक और कांवड़ यात्री हैं और पूरी सड़क पर फैले दिख रहे हैं, जबकि दूसरी फोटो में रोड पर नमाजी हैं, जिन्हें पुलिस मारकर हटाती दिख रही है। वहीं दिग्विजय सिंह की इस पोस्ट पर बीजेपी ने निशाना साधा और कहा कि दिग्विजय सिंह जब भी बोलते हैं जहर उगलते हैं, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने दिग्विजय सिंह को राजनीति का वायरस करार दिया। वहीं दिग्विजय सिंह को विवादों में घिरता देख पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सफाई दी और कहा कि दिग्विजय सिंह का मतलब सीधा साधा है कि बाबा साहेब का संविधान सब पर लागू होता है। ये सब चीज प्रशासन समझाइश से सुलझाई जा सकती है, लेकिन लठ चलाने और लोगों को प्रताड़ित करने की जरूरत नहीं होती।
नाइक के मित्र से दिग्विजय सिंह से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? उनके एक खास नेता ने कहा था कि हमारे यहाँ स्लीपर सेल भी होती है कांग्रेस में और उनको हम बाहर करेंगे। जरूरी नहीं है कि कोई आतंकवाद फैलाने के लिए बम फोड़े गोली चलाए। उस प्रकार का मानस तैयार करने वाले लोग भी समाज में होते हैं और दिग्विजय सिंह जी जब भी बोलते हैं, जहर उगलते हैं, हमेशा सांप्रदायिक दंगे भड़काने का देश में कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है वो सब पर लागू हो और ये सब चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन को इतने पावर होता है कि समझाइश से ये सब कर देती है, लेकिन उसमें लठ चलाने की या लोगों को प्रताड़ित करने की आवश्यकता नहीं होती है। सावन में कांवड़ यात्रा पर सियासी मुद्दा बन चुका है। समाजवादी पार्टी लगातार इस पर बयानबाजी कर रही है। एसपी सांसद राजीव राय ने कांवड़ियों को बेरोजगार बता दिया, साथ ही सरकार से रोजगार देने की मांग की। वहीं बीजेपी ने इस पर करारा पलटवार किया। घोसी से एसपी सांसद राजीव राय ने कांवड़ यात्रा पर जा रहे युवाओं पर विवादित बयान दिया है। राजीव राय ने कहा कि बेरोजगारी के चलते बड़ी तादाद में युवा इस धार्मिक यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। कांवड़ियों के पास काम नहीं है, इसीलिए इनके पास बहुत वक्त है। राजीव राय की मांग है कि यूपी सरकार बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन करवाए। कांवड़ यात्रा में जितने हमारे बेरोजगार नौजवान हिंदू पद यात्रा कर रहे हैं, धर्म के लिए जा रहे हैं, उनकी एक लिस्ट बनाकर उनको रोजगार नौकरी दिलवाने का करे। सबसे बड़ी हिंदू धर्म की सेवा यही होगी। ये देखिए, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। उतना समय उन्हीं के पास होता है जिनके पास काम का भाव होगा। इसका मतलब ये नहीं कि सब जो जाते हैं निकम्मे ही हैं या जिनके पास काम नहीं, लेकिन अधिकांश बेरोजगार हैं। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर पलटवार कर कहा कि कांवड़ रूट पर नेम प्लेट विवाद को लेकर एसपी तरह तरह की बयानबाजी कर रही है, लेकिन जो लोग पहचान बदलकर धर्म भ्रष्ट करने की साजिश रच रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन जरूर होगा। भारत का संविधान हर व्यक्ति को अधिकार देता है कि वो अपनी पहचान उजागर करके अपने धर्म का पालन कर सकता है, लेकिन किसी दूसरे को धोखा देने के लिए षड्यंत्र पूर्वक सुनियोजित तरीके से किसी के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए अगर इस तरह के कुत्सित प्रयास किए जाते हैं तो निश्चित रूप से ये बंद होने चाहिए। समाजवादी प्रवक्ता का कहना है कि भूखे पेट ना हो भजन गोपाला। धार्मिक आस्था वाले कांवड़ियों को अगर रोजगार से जोड़ा जाए तो इसमें बुराई क्या है। उत्तर प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार से ये निवेदन है कि आप सब कुछ करो, लेकिन इन नौजवानों के लिए बेहतरीन रोजगार का अवसर प्रदान करिए। तब मेरे ख्याल से धार्मिक आस्था और धर्म का जो प्रचार है वो और तीव्र गति से चलेगा। कहते नहीं, एक भजन लिखा गया, भूखे पेट न होए भजन गोपाला, यानी कि भगवान का भजन भी अगर पेट में दाना नहीं होगा तो बहुत बेहतर तरीके से नहीं हो सकता है। कांवड़ियों की सुरक्षा और आस्था को लेकर जहां सीएम योगी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं कांवड़ यात्रा पर विपक्ष की बयानबाजी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन सहारनपुर में कांवड़ शिविर में सेवा करने पहुंची और सांसद इकरा हसन ने शिव भक्तों की सेवा कर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की। उन्होंने श्रद्धालुओं को खुद भोजन परोसा और सांझी संस्कृति का संदेश दिया।